Hi guys, how are you? Hope you are great. This is Swati Mati, Grammar Connection. Guys, आज इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस का लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करने वाले हैं. तो गाइस लेट्स बिगिन. हाउ डार्क द नाइट इज. मैंने बताया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन मार्क के मींस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ या व्हाट के बाद कोई भी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर हाउ या व्हाट से स्टार्ट हो और उसके बाद क्या हो, ये डार्क. डार्क क्या है हमारा, एडजेक्टिव या एडवर्ब हो. तो एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो वेरी का यूज करते हैं जब हम लोग असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं. वही हाउ या व्हाट के बाद अगर नाउन आए तो हम लोग स्ट्रेंज, फाइन, वंडरफुल ये सब वर्ड्स का यूज करते हैं. तो हाउ डार्क द नाइट इज, तो हम ये तो एक्सक्लेमेशन मार्क मींस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया. हमें असर्टिव बनाना है तो असर्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है. तो सब्जेक्ट क्या हमारा, द नाइट. तो द नाइट हो गया हमारा, सब्जेक्ट बन गया. इज है, इज लग गया तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट हो गया. अब हम यहाँ पर डार्क से पहले क्या लगाएंगे, वेरी. किसकी जगह पे, इस हाउ के जगह पे हम किसका यूज करेंगे, वेरी का यूज करेंगे. क्यों, हाउ या व्हाट के बाद अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब रहे तो वेरी का यूज होता है, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है. तो हाउ के जगह क्या आ गया, वेरी. फिर डार्क है तो डार्क हो गया. तो द नाइट इज वेरी डार्क. फिर है व्हाट अ डे इट वाज. फिर है व्हाट अ डे इट वाज. अब डे यहाँ पे नाउन है और व्हाट के बाद अगर नाउन आए तो हम लोग, मैंने क्या बताया था, स्ट्रेंज, फाइन, वंडरफुल, जो आपको जैसा वर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं. तो सबसे पहले असर्टिव बनाना है तो सब्जेक्ट लेंगे. सब्जेक्ट इट है, इट हो गया. फिर सब वर्ब, वर्ब वाज है, वाज डाल दिया. इट वाज हो गया. अ है, अ डाल दिया. अब व्हाट की जगह हम किसका यूज करेंगे, फाइन का यूज करेंगे. फाइन, क्योंकि डे के लिए हम क्या यूज करते हैं, फाइन. तो इट वाज अ फाइन डे, फुल स्टॉप डाल दिया, असर्टिव सेंटेंस बन गया. फिर व्हाट एंड एक्सक्यूज. व्हाट एंड एक्सक्यूज को हम कैसे लिखेंगे, इट इज अ. यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है तो जब इस तरह का सेंटेंस हो तो हम अपने मन से इट का यूज करते हैं. तो इट इज, क्योंकि असर्टिव बनाना है तो सब्जेक्ट तो डालेंगे ही. तो इट इज अ, कोई एक्सक्यूज है तो एक्सक्यूज के लिए हम क्या डालते हैं, लेम. इट इज अ लेम एक्सक्यूज. व्हाट एंड एक्सक्यूज का कैसे बनेगा, इट इज अ लेम एक्सक्यूज. फिर वुड दैट शी वेयर माय beloved. वुड दैट, मैंने ये भी बताया है कि वुड दैट हो, और दैट हो, और दैट हो, ये सबसे अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट हो तो आई विश करके हम लोग असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं. तो वुड दैट है तो आई विश करके बनेगा. तो आई विश हो गया और सब्जेक्ट यहाँ पे सी है. फिर सी हो गया, वेयर माय beloved, तो वेयर माय beloved. आई विश सी वेयर माय beloved, इस तरह से ये बन जाएगा. फिर टू थिंक ऑफ हर लिविंग हियर. टू थिंक मतलब हो गया इंफिनिटिव. टू प्लस वर्ड, ये हो गया इंफिनिटिव. मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि इंफिनिटिव से अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इट इज स्ट्रेंज प्लस दैट क्लोज का यूज होता है. तो टू थिंक मतलब टू प्लस वर्ड मीन्स इंफिनिटिव से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट है. तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इट इज स्ट्रेंज. इट इज स्ट्रेंज तो डालिए प्लस दैट क्लाउज. तो दैट भी हो गया, क्लॉज जो है वो हम लिख देंगे. यहाँ पे हर है तो हर का ये क्या बन जाएगा, सी. तो सी. फिर शुड लगाएंगे. लिविंग का आईएनजी हट करके लिव हो गया. फिर हियर है तो हियर हो गया. ये सब मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आप मेरे इस वीडियो को जाकर के देख ले. मैंने पार्ट वाइज इस इंटरचेंज और एक्सक्लेमेटिव असर्टिव सेंटेंस का भी पार्ट वाइज बताया हुआ है गाइड. टू थिंक मींस इंफिनिटिव से एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो इट इज टेंस प्लस दैट प्लस क्लोज. तो जो क्लोज है यहाँ पे हर था तो सी बन गया क्योंकि यहाँ नॉमिनेटिव केस का काम कर रहा है. फिर शुड, फिर यहाँ आईएनजी हट के लिव हो गया, हियर का हियर. इट इज टेंस दैट शी शुड लिव हियर. अबे ब्रेवो, वेल प्लेड. अब ब्रेवो ये शाबाशी देने का काम कर रहा है. तो यहाँ पे इस तरह के वर्ड्स में इट इज मैटर ऑफ प्रेज. प्रेज का है तो प्रेज, जॉय का है तो जॉय, सरप्राइज है तो सरप्राइज. तो ब्रेवो, इट इज मैटर ऑफ प्रेज. फिर क्या है, दैट यू प्लेड वेल. यू प्लेड वेल, यहाँ पे अपने मन से यू डालेंगे तो यू हो गया, फिर प्लेड हो गया, वेल हो गया. क्लियर है. इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट यू प्लेड वेल. फिर है सच अ मैन ही इज. सच अ मैन ही इज तो कैसे बनाएंगे, ही इज से स्टार्ट करेंगे. ही इज अ, सच की जगह पे क्या आ जाएगा, स्ट्रेंज. फिर हो गया मैन, क्योंकि ये नाउन है, नाउन के रहता है अगर तो हम लोग स्ट्रेंज, फाइन, वंडरफुल ये सब वर्ड का यूज करते हैं. तो हो गया ही इज अ स्ट्रेंज मैन. तो हो गया ये बन करके तैयार का. ये था हमारा
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं सब मिला करके मैंने एक जगह का बता दिया। मैंने पार्ट वाइज वैसे इसका रूल्स बता दिए हैं गाइस। अगर आप लोग वो देखेंगे अच्छे से तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग सीखते हैं असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे बनाते हैं। हमारा असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज कैसे करते हैं। तो है द चेयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो देख रहे हो सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है, इट मीन्स ये असर्टिव सेंटेंस और फुल स्टॉप है। ये क्लियर हो गया। इसका कैसे बनाना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो द चेयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग से हाउ या व्हाट से बनाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये किस में बनेगा हाउ में। तो हो गया हाउ स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ हाउ या व्हाट से स्टार्ट होता है, उसके बाद जो भी रहता है स्ट्रॉन्ग ये हम पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब को हम बाद में लिखते हैं। तो हाउ स्ट्रॉन्ग द चेयर इज। हाउ स्ट्रॉन्ग द चेयर इज एडजेक्टिव है तो हाउ के बाद एडजेक्टिव, उसके बाद द चेयर इज। फिर इट इज अ लवली सीन। इट इज अ लवली सीन ये भी आप देख रहे हो असर्टिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप है। तो इसका एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे तो कैसे बनेगा व्हाट अ सीन। व्हाट अ सीन इसमें हम क्या यूज किए व्हाट का यूज किए। व्हाट अ सीन तो क्या बन गया इट इज अ लवली सीन। ओके गाइस। अबे आई विश आई वेयर अ किंग। आई विश आई वेयर अ किंग। तो आई विश हम कब यूज करते हैं जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और दैट और दैट और दैट इस तरह से हो। तो आई विश आई वेयर अ किंग तो ओ दैट से स्टार्ट करेंगे या ओ दैट से स्टार्ट करेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद जो लिखा हुआ आई वेयर अ किंग, आई वेयर किंग हम बना लिख देंगे और एक्सक्लेमेशन मार्क डाल देंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क्स देना बिल्कुल ही ना भूले। तो आई विश से सेंटेंस स्टार्टेड ओ दैट या ओ दैट, फिर आई वेयर अ किंग, आई वेयर अ किंग बन गया। इट इज अ स्ट्रेंज दैट दे शुड क्वारल हियर। इट इज अ स्ट्रेंज असर्टिव सेंटेंस में ये स्ट्रेंज कर रहे हैं। इट इज स्ट्रेंज दैट दे शुड क्वारल। इट इज स्ट्रेंज का यूज कर करते जब इंफिनिटिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट हो। एक्सक्लेमेटरी मतलब टू प्लस वर्ब। तो टू और यहाँ क्या है थिंक का यूज करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो टू प्लस टू थिंक ऑफ देयर, टू थिंक ऑफ देयर। फिर क्या है क्वारलिंग हियर तो क्वारलिंग हियर बन गया। टू थिंक ऑफ देयर क्वारलिंग हियर। देयर कहाँ से आया तो टू थिंक ऑफ तो आप समझ गए इंफिनिटिव है, दे का देयर हो गया। और मैंने बताया था सुन रहता है एक्सक्लेमेटरी असर्टिव सेंटेंस में। यहाँ पे जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं यहाँ पे तो क्वारल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वारलिंग। जब असर्टिव बनाते हैं तो आईएनजी हट के क्वारल बनता है गाइस, जो सेम वैसा ही उल्टा करना है। तो टू थिंक ऑफ देयर क्वारलिंग हियर बन गया। इट इज सैड दैट ही इज रेन। इट इज सैड तो इट इज सैड कब होता है जब हम लोग दुख प्रकट करते हैं। तो अलास कौन सा यूज करेंगे एक्सक्लेमेटरी वर्ड अलास का यूज करेंगे अलास। फिर क्या ही इज रियन, ही इज रियन तो ही इज रियन लास्ट दे करके हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क यहीं पे लगाएंगे। फिर इज रियन्ड है, ही इज रियन्ड हो गया, फुल स्टॉप पड़ गया क्योंकि यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क पड़ गया है। तो ये सैड के लिए हम लोग किस वर्ड का यूज किए अलास का यूज किए। तो अलास ही इज रियन्ड, ही इज रियन्ड। इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव वॉन। तो मैटर ऑफ जॉय मीन्स किसके यूज करेंगे हुर्रे, क्योंकि वॉन हो गया मतलब जीत गए। जब हम लोग जीते तो खुशी व्यक्त करना हुर्रा बोलते हैं ना। तो ये हुर्रा क्या है वी हैव वॉन तो वी हैव वॉन। यहाँ पे अभी हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कर लिए इसलिए यहाँ पे हो गया फुल स्टॉप, क्योंकि दैट के बाद जो सेंटेंस है वो लिखने के बाद हम लोग फुल स्टॉप का यूज कर देते हैं। तो इस तरह से ये बन जाता है। तो मैंने आज के इस वीडियो में कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करके बताया इंटरचेंज और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड असर्टिव सेंटेंसेस का गाइड। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ अदर चीज लेकर के आऊंगी। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।